नमस्ते नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा नवम की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की शारदा नवम कक्षा या संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, इसमें प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। आप देखिए शारदा कक्षा नवम कक्षा या है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, देखिए आपके सामने इसका फ्रंट पेज है मित्रों। तो आपको पूरा पाठ बिना स्किप किए देखना है, जिससे कि आप श्लोकों का अर्थ भावार्थ समझ जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके मित्रों। इसमें मित्रों पाठानुक्रमणिका में आपका पहले जो है पूर्ववाक है, भूमिका, सरस्वती, प्रार्थना है। उसके बाद प्रथमा पाठ है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। तीसरा चैप्टर है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। चतुर्था पाठ है न खलु वयस्तेजसो हेतु। पंचमा पाठ ऐसा सा कृत बुद्धि। इस तरह से मित्रों इसमें जो चैप्टर दिए हैं उसको देख लेते हैं। इसमें आपका मित्रों 6 चैप्टर दिया है मनः पूतम समाचरित। 7वां चैप्टर है उपायम चिंतित प्राज्ञ स्थापयाम च चिंतित। 8वां पाठ है अन्नाद आनंदम प्रति। 9वां पाठ है कृतम प्रति कृतम भूयादेश धर्म सनातन। चैप्टर 10 है नमो अरिहंताड़म। 11 चैप्टर है वर्णोच्चारण शिक्षा 2। आपने वर्णोच्चारण शिक्षा व्यवस्था आप क्लास 7th में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ेंगे मित्रों। उसके बाद परसिस्टम दिया, अन्वय, समास, वाच्य। उसके बाद मित्रों शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी दिया है मित्रों। शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी दिया मित्रों। इतने ही चैप्टर आपके दिया मित्रों। इसके बाद हम चलते हैं सरस्वती प्रार्थना की तरफ, देखते हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, कोई भी कार्य करने से पहले हम जो है माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तो शुभ कार्य हमारा जो है वहीं से प्रारंभ होता है। शुभ्राम स्वच्छ विलेप माल्य वसनाम शीतांशु खंडोज्ज्वलाम व्याख्यामक्ष गुणम सुधाढ़ कलशम विद्याम च हस्ताम्बुजैः बिभ्राणाम कमलासनाम त्रिनयनाम वाग्देवताम सुस्मिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं सिद्धि प्रदाम शारदाम। इस तरह से मित्रों माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, सिद्धि को देने वाली हमारे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब देखिए मित्रों, आपका पहला चैप्टर है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृतम भारत देशस्य संपदमस्ति। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवं सञ्चितमस्ति। संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। भारतीयभाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतं नितराम् अपेक्षितमस्ति। संस्कृताध्ययनेन किं किं साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत्य कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम। संस्कृत भारत देश की संपदा है। इसमें भारतीयों के लिए ज्ञान वैभव संचित है मित्रों। संस्कृत अध्ययन से मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन सुसंस्कृत होता है। भारतीय भाषाणाम सुचारू रूपेण, भारतीय भाषाओं के सुचारू रूप से अध्ययन के लिए संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। संस्कृत भाषा अपेक्षित है। संस्कृत अध्ययनेन किम किम साधितम भवति। संस्कृत भाषा को पढ़ने से क्या क्या साधित होता है, क्या क्या सफल हो सकता है। इत विषयम अधिकृत्य, इस विषय को जानने के लिए कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, कवि ने यह सुंदर गीत प्रस्तुत किया है मित्रों। आगे देखते हैं। अब देखें मित्रों, इसमें श्लोक है, आपका पहला श्लोक है भारतीय ऐकता साधकम संस्कृतम भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम सद्गुणग्राम संधायकम संस्कृतम विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम
सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम, धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, ऐहिक आमुष्कोत्कर्षदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, विश्वचेतश्चमत्कारकम संस्कृतम, पूर्वजानाम यशः अस्मारकम संस्कृतम। इस श्लोकों के बाद मित्रों यहाँ देखिए भावार्थ दिया है। संस्कृत भाषा भारतीय नाम ऐक्यम साधयत, भारतीयत्वं संपादयति, ज्ञान समूहस प्रभाम दर्शयत, सर्वदा आनंदस्य परंपरामेव जयनेत च। दूसरे श्लोक का भावार्थ इस तरह से मित्रों, संस्कृतम सर्वेषां जनानां मानसं शोधयत, वचनानि परिष्करोति, सन्मार्गं दर्शयत, सद्गुणानां समूहमेव उत्पादयति, संस्कृतं विश्वबन्धुत्वं वर्धयति, सर्वेषां प्राणिनामप ऐक्यं बोधयति, सर्वत्रापि शान्तिं प्रतिष्ठापयति, प्रसिद्धानां पञ्चानां शीलानां रीतिं गमयति, त्यागस्य हर्षस्य सेवा बुद्धेश्च व्रतं, प्रपञ्चस्य मङ्गलमेव कर्तव्यमिति ज्ञानं, विज्ञानं च संगमनीयम् इति विचारः, भोगस्य मोक्षस्यामार्गः च संस्कृतेन लभ्यः, इहलोके परलोके च संस्कृतेन उत्कर्षः लभ्यते, धर्मस्य कामानाम् अर्थस्य मोक्षस्यापि साधनानि संस्कृतेन लभ्यन्ते, भक्तिम् आचरितुं ज्ञानं प्राप्तुं कर्म कर्तुं च संस्कृतं साधनम्, अतः संस्कृतं सत्यं शिवं सुंदरं च अस्ति, ललित पद्यावनी संस्कृत वने वृक्षायु सन्ति, अन्वेषक संस्कृतं माधुर्यस्य सौंदर्य शीतल गृहमिव आह्लादकम् अस्ति, संस्कृतस्य श्रवणेन अखिलस्यापि प्रपञ्चस्य जनाः चमत्कारं लभन्ते, अतएव एतादृशं संस्कृतम् अस्माकं भारतीयानां पूर्वजैः सम्पादितस्य कीर्तिराशे द्योतकम् अस्ति। इस तरह से मित्रों भावार्थ दिया है। अब इसके हम जो है अर्थों की तरफ चलते हैं मित्रों। यहाँ कहा जा रहा है मित्रों, जैसे धर्म अर्थ कामार्थ मोक्षदम संस्कृतम, ठीक है। संस्कृत भाषा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ प्रदान करती है मित्रों। अब यहाँ देखिए मित्रों, कह रहा है धर्म कामार्थ मोक्षदम संस्कृतम, धर्म काम अर्थ मोक्षदम, मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं मित्रों। तो संस्कृत भाषा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती है। ऐहिक आमुष्मिक, ठीक है, ऐहिक ऐहिक कहते हैं इस लोक और परलोक, आमुष्मिक दोनों में सुख देने वाली है। कर्मस ज्ञानम भक्तिदम संस्कृतम, यह हमें कर्म करने की प्रेरणा, भक्तिदम संस्कृतम ज्ञान और भक्ति प्रदान करती है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत भाषा सत्य कल्याण और सुंदरता से परिपूर्ण है। तो सार यह मित्रों कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है मित्रों। आशा है पहले श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे चलते हैं। दूसरे श्लोक में कहा जा रहा मित्रों, शब्द लालित्य लीलावती संस्कृतम, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, विश्वचेतः प्रमोदकम संस्कृतम, पूर्वजानाम यशः अस्मारकम संस्कृतम। तो शब्द लालित्य, शब्द अत्यंत मधुर और सुंदर होते हैं इसमें मित्रों, माधुर्य स्वीटनेस का भंडार है। और इतना ही नहीं, विश्व चेता प्रमोदकम संतम, यह पूरी दुनिया के मन को आनंदित करती है, विश्व पूरे दुनिया को। पूर्वजा नाम यशा स्मारकम संस्तम, यह हमारे पूर्वजों की महानता और गौरव का स्मरण कराती, पूर्वजा नाम यशः स्मारकम संस्तम, याद कराती है। यह हमारी संस्कृत भाषा मित्रों। तो दूसरे श्लोक का मुख्य भाव यह है मित्रों कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति और परंपरा की धरोहर है। तीसरे श्लोक में निवेदन है मित्रों, त्याग संतोषदायकम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम,
भुक्ति मुक्ति प्रदायकम संस्कृतम। भावार्थ है मित्रों, त्याग संतोषदायकम, त्याग और संतोष की शिक्षा देती है संस्कृत। विश्व कल्याण निष्ठम संस्कृतम, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना रखती है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय मित्रों। भुक्ति मुक्ति प्रदायकम संस्कृतम, यह हमें भोग सुख और मोक्ष मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं मित्रों। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, संस्कृत जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को संतुलित करती है मित्रों। चौथा श्लोक इस तरह से मित्रों, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पूजा प्रदायकम संस्कृतम, सर्वेभ्यः संदोहदम संस्कृतम। भारतीय एकता, संस्कृत भारत की एकता को मजबूत बनाते हैं मित्रों। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, यह भारतीय संस्कृति और पहचान को विकसित करते मित्रों, संपादन करती है। ज्ञान पूजा प्रदायकम, यह ज्ञान और पूजा आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते मित्रों। सर्वेभ्य सभी को, संदोहदम संस्तम, ज्ञान का खजाना प्रदान करती मित्रों। तो कहने का मतलब यह सारिया है मित्रों, संस्कृत भारत की आत्मा और एकता की भाषा है मित्रों। अगले 5वें श्लोक पर चलते हैं मित्रों। 5वें श्लोक में कहा जा रहा मित्रों, सर्व सिद्धि प्रदायकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सद प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संवर्धकम संस्कृतम। सर्व सिद्धि प्रदायकम, हमें सफलता देती है। किस तरह से? सभी तरह की सफलता को देने वाली। सर्व सिद्धि प्रदायकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, और यह हमारी वाणी को शुद्ध और परिष्कृत करती है मित्रों। सत प्रेरणादायकम संस्कृतम, यह हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। सद्गुण ग्राम संवर्धकम संस्कृतम, यह हमारे अंदर सद्गुणों का विकास भी करती है मित्रों। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, संस्कृत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। अगले श्लोक पर चलते हैं मित्रों। आशा है आपको 5वां श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 6वें श्लोक पर। 6वें श्लोक में मित्रों इस तरह से कहा गया है, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूत एकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। विश्व बंधुत्व, संस्कृत जो है विश्व बंधुत्व, ग्लोबल ब्रदरहुड को बढ़ाती है मित्रों। और इतना ही नहीं, सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम, यह सभी प्राणियों में एकता की भावना उत्पन्न करते हैं मित्रों। सर्वतः शांत संस्थापकम संस्कृतम, यह हर जगह शांति स्थापित करते हैं मित्रों। और इतना नहीं, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, या उच्च नैतिक सिद्धांतों पंचशील को स्थापित करते मित्रों। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि संस्कृत मानवता, शांति और नैतिकता का संदेश देते मित्रों। आशा है आपको ये पहले से लेकर 6वें तक के श्लोक का समझ में आ गया हो मित्रों। पूरे पाठ का निष्कर्ष है कि संस्कृत भाषा केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें ज्ञान, संस्कृत, नैतिकता, आध्यात्मिकता और विश्व कल्याण का संदेश छिपा है मित्रों। के बाद मित्रों हम शब्दार्थ को देखते हैं। सर्वम शब्देन भाषते, आमुष्मिकम परलोकश परलोक का, उत्कर्षदम उत्कर्ष ददाति इति, उद्विलनम उदयकृत उत्थान करने वाला मित्रों। एहिकम इहलोके, संसार का, इस संसार का, कर्मदम पुरुषार्थ को देने वाली, चारु मनोहर, परिष्कारकम शुद्ध करने वाली, पुंजहर समूह राशि, प्रभा प्रकाश, माधुर्य धारा मधुर रस की धारा, विस्तारकम विस्तार करने वाली, लीलावनम क्रीड़ा का उद्यान, सत्पथ सत्य मार्ग, संदोह समूह। इस तरह से मित्रों आपने शब्दार्थ को देख लिया। मित्रों आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से, यदि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो पूरे पाठ का शब्दार्थ, श्लोक का अर्थ, भावार्थ समझ में आ जाएगा मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। नमः संस्था मित्रों, पुनः मिलते हैं।